उन्होंने हमें आके जानकारी दी कि वहाँ पर नदी के किनारे कुछ मूर्तियों का खंडित भाग मिला है और पत्थर भी निकली, माने कम से कम 20 हाथ के 20 फीट की लंबा चौड़ा, 20-30 फीट की लंबा चौड़ा ला पत्थर निकली। तो हमने वहाँ पर जाके देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक 20 फीट लगभग 20 फीट का एक टीला है। तो बचपन से देखे थे ऐसे ऊंचा ढंग के रही से ईटा उटा रही से भाई। हाँ और सियान मन बताते वहाँ ऐसे हंडा रही कहते हैं। अभी भी और खुदाई करने से कुछ न कुछ यहाँ से प्राप्त हो सकता है, मुझे लगता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऐतिहासिक शहरों में खैरागढ़ का नाम भी गिना जाता है और ऐतिहासिक शुमारों में खैरागढ़ का नाम बड़े ही गौरवशाली इतिहासों के साथ लिया जाता है। और उसी खैरागढ़ के ठीक 6 किलोमीटर दूर सुतिया गांव है और उस सुतिया गांव में हम मौजूद हैं। सुतिया गांव में जहां हम मौजूद हैं, इस गांव में आपको बता दें कि नदी के पास कई ऐसी ऐतिहासिक मूर्तियां हैं जिसे संरक्षित किया जाना बेहद आवश्यक है। सुतिया के ग्रामीणों का यह मानना है कि अगर पुरातत्व विभाग चाहे तो इस मूर्तियों को यहाँ से ले जा भी सकते हैं। बताएं, आप घास में हैं, जानकारी दे दीजिए। आप वहाँ सुतिया जो है वहाँ पे घास के जो कुछ तत्व मिल रहे हैं, मूर्तियाँ मिल रही है, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं जिनका नाम मनोज गायकवाड़ है, उन्होंने हमें आके जानकारी दी कि वहाँ पर नदी के किनारे कुछ मूर्तियों का खंडित भाग मिला है। तो मेरे द्वारा वहाँ पे जाके सर्वे किया गया अपने तरीके से। तो हमने वहाँ पर जाके देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक 20 फीट लगभग 20 फीट का एक टीला है और टीले के जस्ट मतलब नदी से लगा हुआ टीला है और नदी जो कि सूख गई थी उसमें, तो वहाँ पे मूर्ति का निचला हिस्सा पड़ा हुआ मिला। तो मूर्ति जो कि खंडित है, तो स्पष्ट ये जानकारी नहीं हो पा रही है कि वो मूर्ति किसकी है। उसके बाद हमने जब आसपास सर्वे किया तो पाया कि मृत भांड मतलब कि जो पुराने बर्तन होते थे उसके कुछ हिस्से खेत में आसपास पड़े हुए मिले। तो गांव के कुछ लोगों से हमारी जिज्ञासा बढ़ी, तो गांव के कुछ लोगों से हमने जानकारी ली कि मतलब ये मृत भांड यहाँ कैसे मिल रहे हैं। तो उन्होंने मतलब कुछ ऐसे घटना के अनुसार उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत प्राचीन समय में कुम्हारों की बस्ती हुआ करती थी और कुछ मूर्तियों को ग्रामीणों ने पास के एक मंदिर में ले जाके स्थापित कर दिया है। उसमें एक मुखलिंग, छोटा सा मुखलिंग भी मिला हुआ है। बस इस तरह से हमने वहाँ पे कुछ प्राचीन ईंटें भी देखी टीले के पास में। तो सर्वे के बाद हमने पाया कि हो सकता है वो कोई प्राचीन पूरा स्थल हो और अगर पुरातत्व विभाग वहां पर आगे चल के अगर खनन कार्य करे तो संभवतः हो सकता है कि वहां पर कोई प्राचीन स्थल मिले। वहाँ जो एक हवे की थे आसान वो मूर्ति उर्ति निकलते ईटा निकलत रही की थे, का चीज है वहाँ बताओ, कैसे टाइप की रही? आप बचपन से देखा तो? बचपन से देखे थे ऐसे ऊंचा ढंग के रही से ईटा उटा रही से भाई। हाँ और सियान मन बताते वहाँ ऐसे हंडा रही कहते हैं। हंडा गाड़े रही कहते हैं। वह पूरा में कई ठन बहा गए पूरा में, ऐसे बताए सियान मन। अब वो हंडा वंडा ला हम देखे नहीं हैं। वो चार साने वो में कई ईटा उठा लाए है और वो में स्कूल बनाए हैं, वही ला हमला जानकारी है। तो ईटा छोड़ा कुछ निकलत रही से? वो ईटा छोड़ के मूर्ति निकले ना। कैसन टाइप का मूर्ति रहा होगा? अब मूर्ति में अपन आखिर में नहीं देखे, फिर मूर्ति निकले खनैया मन पता है। आज का बड़ बड़ मूर्ति निकले। बताइए, आप सुतिया ग्राम के रहवासी हैं। इस जगह पे जोगी मठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे प्राचीन आपके बचपन से देखे होंगे, क्या कैसी स्थिति थी, क्या है बताइए। मैं आज से 15-17 साल पहले से मैं पढ़ाई करता था। उस समय जब आया था और हम लोग अधिकतर आते ही रहते थे इस नदी के पास या इस बगीचे हैं वहाँ पर। तो उस समय हम लोग देते थे कि जो उस समय शायद खुदाई हुआ था और उस खुदाई ये है कि वहाँ जो बड़े बड़े ईंटा जो होते थे, नॉर्मल ईंटा से बड़े ईंटा थे, उसको गांव वाले ले जाकर कहीं स्कूल को बाउंड्री वाल या कहीं उसमें लगाते थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो मिला है और उसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ जो है बस्ती में रखा हुआ है, आज भी पूजा किया जाता है उसको। उसके अलावा यहाँ पर भी रखा है प्राचीन गणेश प्रतिमा है और कुछ देवी माँ प्रतिमा जैसे हैं।
तो अभी भी और खुदाई करने से कुछ न कुछ यहाँ से प्राप्त हो सकता है, मुझे लगता है। तो पुरातत्व विभाग से एक प्रार्थना है, निवेदन है, या शासन प्रशासन जो भी है, स्थानीय विधायक के सांसद जो भी हस्तक्षेप करे। और खैरागढ़ के गौरव 6 किलोमीटर दूरी है ग्राम सुतिया, तो मैं सोचता हूँ कि खैरागढ़ की गौरव इससे लगा हुआ है। तो मेरा निवेदन है, और हम ग्रामवासी सभी चाहते हैं कि इस जगह का संरक्षण हो, या पुरातत्व विभाग कुछ न कुछ खुदाई करके यहाँ का इतिहास, कुछ न कुछ यहाँ से कहानी प्राप्त हो सकता है। यहाँ से कुछ मिली प्रतिमाएं कहाँ गई, कुछ पता है? यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं, मैं जहाँ तक मैं देखा था, अभी जो है उस अवस्था में तो कुछ और थे। यहाँ पर 2-3 प्रतिमाएं और थी, जो मुझे लगता है कि कुछ या तो नदी में बह गए हैं, या कोई न कोई ले गए हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। एक जोगी कुटिया करके जगह है, हाँ। वो टीला है, वहाँ आप बताते हैं कि कुछ मूर्तियाँ निकलती है, क्या है, कैसा टाइप का है उस जगह, बताइए। वहाँ मूर्ति निकली तो कोई बाहर का आदमी इसना 2-3 खिलाया के लेगा दिस। हाँ, और वहाँ ईटा निकले है, माने पया बन रही ना, पया सन रही से तेन में ईटा निकली इसते में स्कूल बने हैं, स्कूल बनाए, और पत्थर भी निकली, माने कम से कम 20 फीट की लंबा चौड़ा, 20-30 फीट की लंबा चौड़ा ला पत्थर निकली, माने गड्ढा कम से कम 10 फीट गड्ढा, वहाँ से पत्थर निकाला दी, तो हम कुआं बंधवाई सियान मन। हाँ। और जिसे मूर्ति निकलत रही से, वो मूर्ति नया रही से, पुराना रही से, कैसा टाइप की मूर्ति रही से, आप लोग पता है? माने पुराना, बिल्कुल पुराना से दिखे। पत्थर रही से, हाँ। कैसन पत्थर रही से? वो काला पत्थर। हाँ। तो पत्थर के जो मूर्ति होला कहा करे, वो आप मन निकलत रही बोला ना, इसे रखे ही नहीं, स्थान आई नहीं, वहाँ स्थान के पत्थर ला मूर्ति ना, बाहर का आदमी कोई जांच करे वो ले गए। हाँ, और कुछ मूर्ति चाहे अभी कुछ हवे है, एक दूठी पूजा उजा, हाँ, कुछ पूजा उजा करते। तो ये का चाहते हो आप मन, यहाँ के जो टीला है उखर बारे में कि का संरक्षित करे जाए, चाहते हो आप मन की शासन से खोज करे जाए, उसको जांच करे जाए, इसे हमरा अनुभव लग रहा है। क्या नाम है आपके? हीरालाल सिरमौर। गांव वाले इस बात को लेकर के भी तैयार हैं कि मूर्ति को, अगर ये जो प्राचीन मूर्तियां हैं, उन्हें अगर विभाग, शासकीय विभाग से या पुरातत्व से जिस तरह से भी संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन अगर खुदाई भी की जाएगी तो कई सारी प्राचीन मूर्तियां और भी प्राप्त हो सकती हैं। यह भी बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पर एक हंडा हुआ करता था, और वहाँ पर कई हंडे थे जो बाढ़ के बाद बह गए। जो यहाँ पर ईंट है वो गेरुआ रंग पे पुरानी मिट्टी ईंट है। आमतौर पे अब के जो ईंट है उससे काफ़ी बड़ा साइज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि ये सारी चीज़ें जो है इतिहासकालीन है, 6वीं 7वीं सदी का है। और इस संबंध में हम इतिहासकारों से भी बात कर रहे हैं।